नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त तरीके से बगावत देखने को मिली है। यहां पर बीजेपी के 52 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दरअसल इन नेताओं ने बीजेपी से बगावत क्यों की, को लेकर एक ताजा अपडेट भी सामने आ रही है जो आगे मैं आप लोगों को देने वाला हूं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि आरएसएस अब देश भर में काऊ लिंचिंग फ्री एक अभियान चलाने जा रहा है और इसका ऐलान आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने किया है। इस जो है ऐलान में, अभियान में और क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, जहां पर योगी सरकार के नाम बदलाव वाला प्रोग्राम अभी भी जारी है। खबर है कि यूपी के अब आधा दर्जन से ज्यादा और रेलवे स्टेशंस के नाम बदलने का जो है प्लान योगी सरकार ने बनाया है। कौन कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही बगावत को लेकर के भी एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर अमित शाह जिस तरीके से बगावत को रोकने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके सामने भी नेताओं ने अपनी बगावत जो है दिखाई है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कुंभ के अंदर अपने आंखों को लेकर के वायरल हुई मोनालिसा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है जिस डायरेक्टर ने मोनालिसा को ले जाकर के फिल्म बनाने की बात कही थी, उसके खिलाफ और 5 और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है क्योंकि इन्होंने मोनालिसा का इस्तेमाल किया है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता शशि थरूर ने अपनी पार्टी से बगावत कर दी है और कांग्रेस से सवाल पूछे। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है जहां पर एक 75 साल के मंदिर के पुजारी ने 17 साल की लड़की के साथ गलत काम किया है और इसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। किस तरीके से, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, देश भर में बीजेपी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है, तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर बीजेपी को ये तमाम दांव उल्टे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की दाल नहीं गल रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता अमित शाह से लेकर के मोदी जी तक अपने तमाम दावों और तमाम जो है एक तरीके से ताकतों के बावजूद यहां पर अपनी पार्टी को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। फालाकाटा ब्लॉक जो कि तृणमूल कांग्रेस का जो पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा है, यहां के दलगांव इलाके में 52 से ज्यादा भाजपा नेताओं ने भाजपा छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है। फालाकाटा ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष संजय दास ने पार्टी का झंडा थमाकर सभी को पार्टी में स्वागत करवाया है। इस दौरान अलीपुरद्वार जिला तृणमूल कांग्रेस के महासचिव सुभाष चंद्र रॉय, फालाकाटा ग्रामीण ब्लॉक INTTUC के अध्यक्ष आनंद खारिया और श्रमिक नेता रामचंद्र लोहार, सिरिल बागवार और तृणमूल नेता बिरसा ओरा और अन्य भी यहां पर उपस्थित रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये अब तक की बीजेपी के अंदर सबसे बड़ी फूट देखने को मिली है, जहां पर 52 से ज्यादा बड़े नेता बीजेपी के तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गए हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, आरएसएस अब देश भर में काऊ लिंचिंग फ्री अभियान चलाने जा रहा है। इसमें क्या क्या चीजें हैं आप देखिए स्क्रीन पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में गौहत्या को लेकर बात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम काऊ लिंचिंग फ्री भारत अभियान चलाएंगे। काऊ जो है लिंचिंग फ्री भारत को लेकर कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने कहा कि यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुई है। सवाल यह उठता है कि किस मुसलमान का आहित हुआ है, यानी कि यूसीसी पर भी इन्होंने बातचीत की है और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को सही बताते हुए इस पर भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता की बात इनकी तरफ से कही गई है। और वक्फ संशोधन बिल पर भी इन्होंने बात की है और इस बिल को भी आरएसएस ने सही ठहराया है। साथ ही साथ अब आरएसएस पूरे देश के अंदर फ्री काऊ लिंचिंग
भारत का एक नया अभियान चलाने जा रहा है। हालांकि लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आरएसएस जो है ये लोगों को उकसा रहा है गाय के नाम पर। पहले उकसाएगा, उसके बाद जब बवाल होगा तब अपने आप को इससे अलग कर लेगा। इस तरीके की चीजें फिलहाल लोगों की तरफ से कही जा रही है। आपकी इस पर राय कमेंट सेक्शन में रखिए। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, जहां पर नाम बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। वैसे कुंभ में भले व्यवस्था हो या ना हो, इससे किसी सरकार के नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, यूपी के अंदर नाम बदलने का जो काम है वो बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कई रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की तैयारी चल रही है। सरकार ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेशनों के नाम बदलने का फैसला किया है। मैं उनमें से ही कुछ स्टेशनों के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि काफी अहम है। देखिए, सबसे पहले जो सूची आई है उसके मुताबिक फुर्सतगंज का नाम बदलकर तपेश्वर नाथ धाम रखा जाएगा। इसके बाद कासिमपुर हाल्ट जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर जायस सिटी, और जायस सिटी का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम रखा जाएगा। बानी का नाम बदलकर स्वामी परमहंस, और मिसरौली का नाम बदलकर मां कालिकन धाम, और निहालगढ़ का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी होगा। सूत्रों ने बताया है कि आजादी के बाद देश भर में 100 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का नाम बदला जा चुका है, और इसी कड़ी में ये योगी सरकार का नया एक और कहीं ना कहीं कारनामा देखने को मिला है, जहां पर उसने आधा दर्जन से और ज्यादा रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का प्लान बनाया है। हालांकि रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने से न जाने कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, इसका कोई आंकड़ा तो नहीं है। कुंभ में नदी का पानी कब साफ होगा, इसकी भी कोई चर्चा नहीं है। जो लोग ठगे जा रहे हैं, जो लोगों ने अपनों को खो दिया, उनकी सूची कब जारी की जाएगी, इसका भी कोई अता पता नहीं है। लेकिन हाँ, नाम बदलने का सिलसिला और बुलडोजर का सिलसिला लगातार आप देख रहे हैं यूपी में चालू है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के बीच बगावत लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बगावत को रोकने के लिए अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे थे, लेकिन उनके सामने भी एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेता आमने सामने आकर के अपनी बगावत दिखाई है। किस तरीके से आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जो है इन दोनों बार बार तांगा पलट देने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। यह बयान ऐसे समय में दिया जा रहा है जब शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच कोल्ड वॉर की चर्चा जोरों पर है। इसी बीच शिंदे ने शनिवार को तड़के 4 बजे केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ पुणे में मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात पुणे के वेस्ट इन होटल में हुई है। अमित शाह के शनिवार को पुणे में कई कार्यक्रम थे, इसमें भाग लेने के लिए वे शुक्रवार की देर रात वहां पहुंचे थे। इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से शिंदे ने नागपुर में खुले तौर पर कहा कि उन्हें कोई हल्के में ना लेने की कोशिश करे, नहीं तो वो तांगा पलट देंगे। डिप्टी सीएम को महायुति का तांगा काबू में रखने की नसीहत अमित शाह ने दी है, लेकिन उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे अपने बात पर अटिग है और वो कह रहे हैं कि तांगा जरूर पलटेंगे। अब देखना होगा किस तरीके से तांगा पलटता है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, महाकुंभ में अपनी आंखों को लेकर के चर्चा में आई मोनालिसा का इस्तेमाल किया गया। फिल्म डायरेक्टर के समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आप देख सकते हैं खबर। मध्य प्रदेश से आकर महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा की सुंदरता अब उसी के लिए मुसीबत बन गई है। चूंकि मोनालिसा इस समय बॉलीवुड में निर्देशक सरोज मिश्रा के साथ देखी जा रही है, इसलिए लोग इन दोनों को जोड़कर अभद्र टिप्पणी भी करें। लगातार सामने आ रही टिप्पणियों से दुखी सरोज मिश्रा ने पुलिस में गुहार लगाई है। उन्होंने मुंबई के अंबोली थाना पुलिस में जितेंद्र नारायण सिंह, वसीम रजवी, रवि सुधा चौधरी, माही आनंद, मारुत सिंह और अभिषेक उपाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। यहां पर उन्होंने साफ कहा है कि मोनालिसा को इस्तेमाल करने का जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई चीजें नहीं है। अब देखना यह होगा कि आगे इस पर क्या होता है, क्या मोनालिसा को वाकई काम दिया जाएगा या उनका इस्तेमाल किया जाएगा। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने अपनी पार्टी से नाराजगी जाहिर की है। किस तरीके से आप देखिए, अगर पार्टी मुझे उपयोग करना चाहती है तो मैं पार्टी के लिए मौजूद रहूंगा, यदि नहीं तो मेरे पास अपने अन्य कार्य हैं। मुझे यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास और विकल्प नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर शशि थरूर ने आंख दिखाई है और अपना ओहदा यानी अपनी जो एक तरीके से भूमिका है वो पार्टी में क्या है, इसको लेकर के उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा है। एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर जहां पर एक मंदिर के पुजारी ने जो 75 साल के थे एक 17 साल की लड़की के साथ उन्होंने गलत काम किया है। रिद्धपुर मठ में बुला करके लड़की के साथ मंदिर के पुजारी ने गलत काम किया और 8 महीने की उस बच्ची को प्रेग्नेंट भी कर दिया है पुजारी की तरफ से। यह अपने आप में एक बहुत ही दुखद घटना जो कि महाराष्ट्र के अमरावती से देखने को मिली है। अफसोस कि मीडिया में इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।